दोस्तों एक समय था जब फैक्ट्रियों में हाथों से काम होता था। उसके बाद जब मशीनों की शुरुआत हुई तब इनका बड़े स्तर पर विरोध हुआ, जिसके पीछे का कारण बताया गया कि इससे कहीं लोगों की जॉब चली जाएगी। आज फिर वही दौर शुरू हो रहा है। आज टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। आज रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस लेवल पर पहुंच गई है और इनका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो रहा है। आज भी कहीं जॉब्स पर एआई के कारण खतरा मंडरा रहा है, लेकिन आज भी कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिन पर एआई का पूरी तरह से असर नहीं होगा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन जॉब्स के बारे में। इन जॉब्स के बारे में बात करने से पहले चलिए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। एक समय था जब मशीनों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि मशीनें खुद से भी कोई काम कर सकती है, लेकिन आज मशीनें समस्याओं को एनालाइज करके उनका हल भी दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मशीनों में कुछ हद तक सोचने और समझने और सीखने की क्षमता आ गई है और इसे समस्याओं को एनालाइज करके हल देने के लिए विकसित किया गया है। चलिए जानते हैं उन 5 जॉब्स के बारे में जिन पर एआई का पूरी तरह से असर नहीं होगा। नंबर 1, प्रोफेशनल एथलीट। दोस्तों अभी आईपीएल खत्म ही हुआ है, जिसमें हर इंसान किसी न किसी टीम को या किसी न किसी प्लेयर को सपोर्ट कर रहा था। कैसा हो अगर भविष्य में आईपीएल में खिलाड़ी की जगह एआई जनरेटेड रोबोट खेल रहे हों। जहां तक स्पोर्ट्स में एआई की बात है, इसका इस्तेमाल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन एआई कभी भी खिलाड़ियों को रिप्लेस नहीं कर सकता। नंबर 2, सिंगर्स। आज के समय में एआई के इस्तेमाल से लिरिक्स लिखे जा सकते हैं और उनकी धुन भी बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि इससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी बजवाए जा सकते हैं, लेकिन एआई कभी भी सिंगर्स की जगह नहीं ले सकता। जब भी कोई गाना गाया जाता है तो उसके लिए सिंगर्स अपने इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने फेवरेट सिंगर को सुनते हैं तब आपके इमोशंस उसके इमोशंस से कनेक्ट होते हैं और ये जादू एआई कभी नहीं कर सकता। नंबर 3, न्यायाधीश। हमारे देश में न्यायाधीश निर्धारित कानूनों को अपनी समझ के हिसाब से एनालाइज करके किसी भी केस में निर्णय देते हैं, लेकिन अगर एआई रोबोट्स को कोर्ट में जज के रूप में इस्तेमाल किया गया तो वे प्री डिफाइंड कानूनों को सिर्फ एनालाइज कर पाएंगे, लेकिन जजमेंट देने के लिए जजेज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एआई के लिए मुश्किल है। नंबर 4, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। आज कहीं कंपनियां मेंटल हेल्थ में डील करने के लिए एआई बेस्ड रोबोट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जब किसी इंसान से इस बारे में बात की जाती है तो उससे उसकी लाइफ से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की जाती है। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट इस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं। ये स्पेशलिस्ट अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर इंसान को हेल्प करने का प्रयास करते हैं, जो कि एआई के लिए मुश्किल है। नंबर 5, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट। जहाँ तक एआई की बात की जाती है, वो अपने आप में एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। एआई चाहे कितना भी डेवलप हो जाए, उसके मेंटेनेंस के लिए हमेशा एक सिस्टम एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही, जिसमें एआई को मेंटेन करना, उसे समय समय पर अपडेट करते रहना और उसमें एरर और बग को डिटेक्ट करके उसका करेक्शन करना शामिल है। इसलिए जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट की जॉब में बढ़ोतरी होती जाएगी। एआई चाहे कितना ही डेवलप हो जाए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंसानों के इमोशंस, उनकी समझ और उनके अनुभव की जरूरत पड़ेगी ही। इसलिए ऊपर बताई गई इन सभी जॉब्स पर एआई का खतरा कभी नहीं होगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।